महाराज ठाकर सिंह जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे गुरुदेव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि स्वीकार हो। मेरे हजूर से पहले भी उस आदि सत्ता ने न जाने कितने रूप स्वरूप धारण किए हैं, जिनमें महाराज कृपाल सिंह जी, बाबा सागर सिंह जी और भी महापुरुष हर धर्म हर युग में आए हैं। ऐसा नहीं है कि एक कलयुग में आए हो, हमेशा आते रहे जैसे सृष्टि की रचना हुई है। तो जितने भी महापुरुष आए हैं, चाहे वो किसी धर्म में आए हो, किसी मजहब में आए हो, सबने परमेश्वर का नाम लिया है, सबने ही। तो उन सभी के चरणों में मैं विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ कि वो मेरा परिणाम स्वीकार करें, उसके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार करें। आज के समय में भी जो महापुरुष रूहानियत के हैं, जिनमें जैसे महाराज बलदेव सिंह जी और भी हैं, ऐसा नहीं कि एक ही फूल पर काम कर रहे हो। पीढ़ी में समकालीन युग होता है, तो उसमें बहुत से महापुरुष काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं उन सभी के चरणों में भी विनती करता हूँ कि जो रूहानियत के हो वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि बार नहीं है, कोटि कोटि बार। आगे भी वो सत्ता आएगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आए। जब तक मानव रहेगा तब तक वो सत्ता आती रहेगी, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ मानव के लिए है और किसी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के लिए नहीं है। तो जब तक ये सृष्टि चलेगी और सृष्टि में मानव रहेगा, तब तक कोई न कोई उस सत्ता का भेद लेकर आता रहेगा। तो आगे भी आने वाले महापुरुषों के लिए भी मैं प्रणाम करता हूँ। उनसे भी आशा करता हूँ कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आगे यहाँ आए हुए साथ संगत, आपके चरणों में भी मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको मेरा प्रणाम। फिर वो भी प्यारी आत्मा, मैं आपके चरणों में एक विनती करना चाहता हूँ कि आज है जो हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत महाराज जी का जो पवित्र दिन जिसे हम कहते हैं जाने का दिन होता है, वो वैसे तो 6 मार्च का था, 2 दिन पहले, परंतु आज आश्रमों पर मनाया गया है। तो महाराज बलदेव सिंह जी ने उसको शनिवार कल 7 तारीख में मनाया है। तो हमें एक खुशी भी है और एक दुख भी है। खुशी इस बात की है कि अगर एक नहीं जाएगा तो दूसरा नहीं आ सकता है, और एक ही संसार में चला नहीं सकता है, क्योंकि संसार का नियम है, आया है वो जाएगा, जाना पड़ेगा, अमर नहीं हो सकता शरीर करके। परंतु दुख इस बात का है कि वो मेरे हजूर ये कहा करते थे कि भाई जिस काम के लिए मैं आया वो काम मैं पूरा नहीं कर सका, मुझे पहले ही जाना पड़ रहा है। तो दुख इस बात का है कि वो काम जो करना चाहते थे वो पूरा नहीं हो सका है। पूरा क्यों नहीं हुआ, कौन सी बात ऐसी है जिसे पूरा नहीं कर सके? तो वो अपने शब्दों में कहा करते थे कि मैं ये चाहता था कि सभी को मैं अपने सामने ही, जिन्होंने मुझसे नाम लिया है उन सबको मैं अपने सामने ही उनको घर पहुंचा दूं। परंतु हम जीवों की एक बड़ी भारी कमी रही है कि गुरु का कहना हम ठीक से नहीं मान सके, और उनके जीते जी हम उस लोक में जिसको सतलोक कहा जाता है, अपना निर्भर कहा जाता है, नहीं जा सके। दुख इस बात का है कि मेरे गुरुदेव भी इस बात पर दुख लेकर के चले गए। तो मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ कि जो भी महापुरुष आते हैं वो जन्म के अंतर्गत नहीं आते। महापुरुषों ने खुद नानक जी ने कहा है कि जन्म मरण भूमि में नाही,
जन पर उपकारी आए, दीन दान दे भक्ति लाए, हर से मिलाए। तो महापुरुष कहते हैं, नानक जी ने कहा है कि भाई हम जन्म मरण से परे हैं। इसका मतलब है ना उनका कोई संचित होता है, ना उनका कोई प्रारब्ध होता है। तो वो तो है जो जन्म मरण से परे है। जन्म मरण के अंतर्गत कौन होता है? जिसका संचित कर्म हो, जन्म जन्मांतरों के कर्म पड़े हों, अच्छे बुरे, उससे प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध से फिर हमारा जन्म होता है, संसार में आना होता है, इसको जन्म कहते हैं। परंतु जो पूर्ण महापुरुष होते हैं उनका जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि उनका जो संचित ही नहीं है तो फिर कैसे प्रारब्ध बनाया जाएगा? फिर भी आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर परमात्मा उनको भेजता है कि जाओ भी, ये संसार के अंतर्गत बहुत कुछ हो रहा है, हमारो कुछ संवर्धन तो संसार भी चलता रहेगा और फिर परमेश्वर का भी ज्ञान होगा। क्योंकि कहा है कि आग लगे आकाश में, घर घर पड़े अंगार, संतन होते जगत में, जल मरता संसार। इसीलिए उनको इस संसार से चलाने के लिए और संसार के जीवों को बचाने के लिए भेजना पड़ता है। परमेश्वर का हुक्म लेकर के आते हैं और हम जीवों पर पूरी तरह से बख्शिश दया करते हैं। इस कारण से महापुरुषों का आना प्रकट होना है, आना नहीं है। जन्म नहीं लेना, उनको सिर्फ आना है। तो मेरे अभी सन 1929 में 26 मार्च को मंगलवार का दिन था। इस संसार में शरीर करके प्रकटे थे। इसमें बड़ा भेद है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। शरीर का प्रकट होना अलग बात है, परंतु सत्ता का प्रकट होना अलग बात है। तो शरीर दिन आया था, वो कौन सा दिन था जिसको हम कहते हैं 26 मार्च के 1929 जो सन थी, मंगलवार का दिन था। उस दिन शरीर का आना हुआ था, शरीर से आई थी। क्योंकि हम इतना ही जानते हैं कि जो आया है वो शरीर लेकर आया है। परंतु एक पहचान सी होती है, एक नियम है, जब भी कोई भी महापुरुष आएगा तो आते समय पर अगर अंधेरी रात है तब भी प्रकाश आ जाएगा। एक नियम सिद्धांत है, इसी को प्रकट होना कहते हैं। पहले वो स्वयं आते हैं जिसको ज्योति रूप कहा जाता है और उसके बाद फिर वो शरीर आता है। ये पहले भी एक लेखक में भी आया है कि भगवान कृष्ण जी थे तो दिन के अंदर पहले ही आ गए थे। तो माता है जो उनके देवकी जी थे, वो प्रार्थना करने लगी, भगवान ये तो बताओ कि आप ऐसे ही आ रहे हैं तो फिर कौन कहेगा कि तुम मेरे पुत्र हैं? और जो गर्भ के अंतर्गत है वो कौन है अगर आप? तो उन्होंने बड़ा जवाब दिया था कि भाई आना तो मुझे ऐसे ही है, मैं गर्भ में नहीं रह सकता। अगर मैं ही गर्भ के अंतर्गत रहूंगा तो फिर इस संसार का क्या होगा? तो जो कुछ है वो ठीक है, परंतु मैं कुछ क्षण के लिए जाऊंगा क्योंकि मुझे प्रकट होना है। बस यही चीज होती है। जो महापुरुष होते हैं पूरे वो पहले से आजाद होते हैं, वो गर्भ का कोई भी दुख सहन नहीं करते। अगर वो भी गर्भ के अंतर्गत चले गए और दशरथ अग्नि उन्होंने भी प्राप्त की तो फिर वो महापुरुष नहीं है। महापुरुष का अर्थ है गर्भ में नहीं रह सकता, क्योंकि ये अलग भेद है, मैं आपके सामने से खोल नहीं सकता। गर्भ में जो रहता है वो कुछ अलग चीज है और जो प्रकट होता है वो अलग चीज है। तो मेरा भाव है कि ये जो महापुरुष होते हैं वो गर्भ के अंदर से आते हुए दिखाई पड़ते हैं, परंतु गर्भ का कोई दुख नहीं सहन करते, इसीलिए वो प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते। जो पैदा होता है वो 84 के अंतर्गत आता है और जो प्रकट होता है वो 84 से बाहर होता है। वो सिर्फ हमें समझाने के लिए आता है, हमारा उद्धार करने के लिए आता है। तो उनको कहते हैं संत अवतार। तो मेरे हजूर जो थे वो संत अवतार में आए थे, बल्कि देव अवतार में नहीं आए थे।
जो कृष्ण भगवान है जिन्हें हम राम कहते हैं, और भी है कई प्रकार की भाषा है, दत्तात्रेय थे वो शिव भगवान की अवतार थे। तो वो है जो देव अवतार कहलाता है, वो इसी सृष्टि की संतुलन को बांधने के लिए आते हैं। तो सृष्टि में कोई भी है गड़बड़ हो रही है या कोई गलत हो रहा है तो उसको चलो ठीक कर देते हैं। परंतु जो संत आते हैं वो इसी सृष्टि से अपने जीवों को ले जाने के लिए आते हैं। इस प्रकार से संत प्रकट होते हैं। अब जिस दिन वो जाते हैं तो उस दिन को पवित्र दिन कहना शुरू कर दिया है, होली डे कहना शुरू कर दिया है कि आज के दिन गए थे या आ रहे हैं, उस दिन को भी हम प्रकट कहते हैं। वो दिन भी अच्छा है, उसको भी मनाते हैं। और जाते हैं तो उस दिन को भी हम कहते हैं कि चलो भाई ये पवित्र दिन है, आज के दिन हमारे हजूर चले गए थे। परंतु रोते तो रहते हैं, रोना तो सामने होता ही है कि वो चले गए। क्यों रोना है, मैं इसके बारे में भी आपसे एक अर्ज करता हूँ कि हम रोते क्यों हैं। रोते इसलिए हैं कि जो हमें सामने दिखाई पड़ते थे, जो हमें समझाते थे, जो हमको ज्ञान की बातें करते थे, अब वो नहीं रहे हमारे सामने। और हमने जीते भी उनके पास जाना सीखा नहीं, हमने उस लोग को देखा नहीं, उस लोग के पास हम गए नहीं, ताकि जब हमारी इच्छा हो तभी हम गुरु से जाकर के बात कर सकें। ऐसे हम बने नहीं हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि आंसू बहाते हैं कि हे मेरे मालिक, मेरे गुरुदेव, आप सुनिए, हम पर कृपा करो। परंतु वो तो पवित्र दिन है, वो क्या कृपा तो कर चुके थे। कृपा में उनकी कोई कमी नहीं थी, जो कुछ था वो सब कृपा कर चुके थे, सब कुछ दे करके चले गए। उन्होंने कहा भाई जो मेरे पास था मैंने सब कुछ लिया, आगे तुम्हारी मर्जी है। तो हम इसीलिए उनका रोना रोते रहते हैं कि उनके सामने हम अपने घर नहीं जा सकते हैं, जा सके हैं, इसीलिए हमारा रोना है। तो महापुरुषों ने बड़ा स्पष्ट किया है, और यही बात थी जो मेरे हजूर है जो गद्दी पर बैठ करके आंसू बहाते थे कि भाई मैं जो चाहता हूँ कि सभी दिनों को मैं संभाल रहा हूँ वो मेरे सामने चले, अपने देश पहुँचे तो मुझे खुशी होगी। परंतु मैं जा रहा हूँ, मुझे दुख है कि जो मैं चाहता था वो हो नहीं सका है। फिर आगे ऐसा भी कह दिया करते थे कि चलो भाई ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो है, चलो कुछ तो हुआ ही है। तो मैं आपके चरणों में यही विनती कर रहा हूँ कि मेरे हजूर में इस चीज को संभालने के लिए कि आगे है जो चलो मैं किसी को बंदे को संभालने के लिए कह रहा हूँ तो ठीक से संभाल करेगा। आगे मर्जी है, जैसा वो कर रहे हैं मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि महापुरुषों की जो वाणियां हैं, महापुरुषों का जो लेख है वो एक अलग सा है। महापुरुष कहते हैं कि जो गुरु ने किया है वो हम करें, और गुरु ने जो जिम्मेदारी डाली है इनको संभालने की तो हम संभाले। ये एक नियम है, एक सिद्धांत है। कोई भी है वो अपना ही चाहते हैं। मेरे हजूर ने एक बार कहा था कि भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी के सभी संत हो जाए, तो इस दुनिया का बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा, सभी संत हो जाए जिनको मैं कह रहा हूँ, जिनको मैं संभाल रहा हूँ। अगर वो इसके लायक हो गए तो एक एक बंदे, दो दो बंदे को भी संभालना शुरू कर देंगे, तो फिर ये संसार सभी संतों का सभी सुखमय हो जाएगा, फिर संसार में दुख नहीं रहेगा। तो मेरा कहने का भाव है कि जो महापुरुष आते हैं हमें समझाने के लिए, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहली बात है, गुरु पर और बोझा तो बन जाते हैं गुरु के लिए, परंतु हम उनका सहारा नहीं देते, हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। और अगर जुड़ते भी हैं, नाम भी लेते हैं, तो माफ करना कुछ स्वार्थ ढूंढते हैं, और वो भी किसका स्वार्थ ढूंढते हैं, संसार का। हमें अच्छा घर हो, परिवार हो, हमें सारे सुख प्राप्त हो, और जिसको कुछ नुकसान हो जाए
तो वो कहता है गुरु जी ने हमारी कोई सहायता नहीं की है। और अगर कोई थोड़ा फल फूल ले संसार में तो कहते हैं गुरु जी की कृपा है, क्या इसी को कृपा कहते हैं? गुरु की कृपा उस व्यक्ति पर मानी जाती है जो व्यक्ति है जो गरीबी में आ जाए, परमेश्वर का नाम लेता रहे, परमेश्वर का नाम लेता रहे, सारे दुखों में भी जितना है उतना शुक्राना करता रहे, उसे भूले नहीं, उस पर गुरु की कृपा मान्य होती है। अगर हम भूल जाते हैं तो फिर क्या गुरु की कृपा है? इतना हमको धन दौलत दे दी जाए, इतना हमको कुछ दे दिया जाए, तो फिर वो गुरु की कृपा नहीं है, वो फिर किसकी है? काल भगवान की कृपा है। वो हमें अपने आप में फंसा रहा है और हम गुरु की कृपा से वंचित हो जाते हैं। तो मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ कि गुरु की कृपा को हम समझें कि गुरु की कृपा क्या है। गुरु की कृपा का अर्थ है हम उसे भूले नहीं। अगर भूल जाते हैं तो फिर समझो हमारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, या ये कहो कि हम गुरु को भूल चुके हैं। एक उदाहरण दी जाती है, राधा कृष्ण जी की उदाहरण है। तो वो दोनों है जो बैठे हुए थे, राधा कृष्ण जी, ऊपर के मंडल की बात है जहाँ वो जिसको हम गोलोक धाम कहते हैं, तो वहाँ बैठे हुए थे। तो कृष्ण भगवान एक प्रश्न करने लगे राधा जी से कि राधा जी ये बताओ कि जब मैं द्वारका चला गया था तुम्हें छोड़ करके और मथुरा चला गया, कहने का भाव है मेरा और तुम्हारा विछोड़ हो गया था, तो क्या कभी तुम मुझे याद करती थी? और याद करती तो फिर आप करती क्या थी? तो वो कहने लगे भगवान पहले आप बताइए कि जब तुम मुझे छोड़कर चले गए तो क्या कभी तुम मुझे याद करते थे? और याद करते थे तो फिर तुम करते क्या थे? अब कृष्ण भगवान कहने लगे बड़े सीधे स्वभाव से कि हाँ राधा, मुझे तुम्हारी याद आती थी, और जब जब याद आती थी तो मेरी आंखों से आंसू आया करते थे। कहने का भाव है कि मैं तुम्हें याद करता तो तभी मैं रोता था कि मेरा विछोड़न हो चुका है। तो राधा जी से कहने लगे अब आप बताओ। तो उन्होंने कहा मैं तो कभी आपको याद करती नहीं थी और न कभी रोती थी, आंसू नहीं आते। अब वे जो कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि आप ये बताओ जब मैं याद करता और याद करके रोता था तो तुम क्या मुझसे प्रेम नहीं करती? तुम कहती है कि मैं तो याद ही कभी नहीं करती और ना मैं कभी रोती थी। तो कहने लगे ऐसा हो सकता है? तो राधा जी कहने लगे भगवान जो मैं कह रही हूँ जो सही है, गलत नहीं है। तो फिर ऐसा होता क्यों था? तो राधा जी ने जवाब दिया कि याद उसे किया जाता है जिसे हम भूल जाते हैं। तो तुम तो मुझे राजकाज में अपनी रानियों के प्रेम में भूल जाते होंगे, इसलिए मुझे कभी कभार याद करते थे, परंतु मैं तो तुम्हें कभी भूली ही नहीं, तो मुझे याद करना पड़ता। मैं तो 24 घंटे आपको याद ही करती रहती थी, तो जब मैं भूली नहीं तो फिर याद कैसे करना है? तो वो कहने लगे ठीक है, अब ये तो बताओ कि फिर आप रोते क्यों नहीं थे? तो कहने लगे भगवान आपकी जो छावरी सूरत थी वो मेरे नेत्रों में बसी हुई थी, तो मुझे डर था कहीं आंसुओं के साथ वो सूरत न निकल जाए तो मैं फिर किसके दर्शन करूंगी। तो इसीलिए मैं भगवान रोती भी नहीं थी। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि आज मुझे समझ में आया है कि प्रेम किसको कहते हैं। तो ये जो चीज हम याद करने की बातें करते हैं ये हमारी भूल है। जब हम भूलेंगे नहीं कि याद किसको करेंगे, क्योंकि हम उसे याद किए हुए नहीं, अपने शरीर में रमाए हुए हैं। मेरे हजूर कहते थे, महाराज बल्ली सिंह जी ने भी कहा कि भाई खाना खाना कभी भूलते नहीं, और भी जो हमें कुछ करना है जो करे उसे हम कभी भूलते नहीं, तो फिर राम के नाम को कैसे भूल जाते हो? फिर कहते हैं कि हम तो याद करते हैं, आप याद नहीं करते, भूले हुए हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। तो वही चीज है, इस कारण से हम आपसों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ याद करने का बहाना करते हैं, वैसे भूल जाते हैं।
तो मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ कि यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम भूल जाते हैं तो फिर याद करते हैं। अगर ऐसा हम ना कर सके कि हमें उनको याद करना पड़े तो फिर हमारा कल्याण हो जाएगा, इतना हम समझते हैं। तो ये पवित्र दिन इसीलिए है कि जहाँ से वो आए हैं, जिस ड्यूटी से, जिस परमेश्वर से आए हैं, वो वहां जा करके फिर पुनः सो आ जाते हैं, चले जाते हैं अपने घर। परंतु हम तो कहते हैं पवित्र दिन है, मेरे हजूर चले गए, परंतु वो वहां जा करके भी दुखी होते हैं कि मैं कुछ लेने के लिए गया था, परंतु मेरे साथ बहुत कम जीव आ सके हैं। तो इस प्रकार से वो वहां जा करके भी दुखी होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये पूछता है कि बताओ आप कितने बंदों को लेकर के आए हैं। तो फिर निराशा होती है। हम पवित्र दिन कह सकते हैं, परंतु महापुरुषों के लिए वो भी पवित्र दिन नहीं है, क्योंकि उन्हें हिसाब देना पड़ता है कि बताओ आप कितने जीवों को लेकर आए हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए जो कुछ हमारे लिए है, महापुरुषों के लिए तो यहाँ भी दुख है, और हकीकत में पूछे तो वहाँ भी दुख है, क्योंकि उन्हें पूछा जाता है कि आप इसके लिए ही गए थे, आप कितने जीवों को समझा सके, क्यों नहीं समझा सके। तो महाराज कृपाल सिंह जी कह रहे थे कि भाई मैं आपको हर तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, परंतु आपकी समझ में बात नहीं आती, तो फिर अब आप ही बताओ मैं आपको कैसे समझाऊँ, आप कैसे समझोगे, मैं उसी तरीके से आपको समझाऊँ, परंतु हम नहीं समझ पाते हैं। फिर विनतियाँ कर लेते हैं थोड़ी बहुत, अगर हो जाए तो, नहीं तो हम विनती भी करने के लायक नहीं है। तो मैं आपके चरणों में एक शब्द रखता हूँ, विनती का शब्द है कि मैं क्या करूँ। जिस जीव को थोड़ा ज्ञान होता है तो फिर परमेश्वर से, अपने गुरु से प्रार्थना करता है, और उसका गुणानुवाद नहीं गाया जा सकता है कि हम गुणानुवाद गा सकें, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है बड़े स्पष्ट शब्दों में, सब धरती कागज करो लेखन सब बन जाए, और सात समुद्र की नस करो गुर गुर लिखे जाए। गुरु के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो तो बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है, बेअंत 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 स्वामी, उच्च अपार बेअंत स्वामी, कब जाने भी तेरा, उनका गुरु नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि पूर्ण को पूर्ण ही जानता है। एक बार एक महापुरुष ने कहा था कि भाई जो उसमें समा गया वो आपको बता नहीं सकता है कि वहाँ का आनंद कैसा है, और जो दूर खड़ा कह रहा है उसको उस आनंद की पता नहीं है। तो यही एक विषय है कि हम दूर खड़े हुए कहते हैं कि वहाँ आनंद है। आनंद है तो उसका क्या हमने कभी उसको लिया है, कि थोड़ी दूर पड़े हुए है। तो फिर यहाँ मन के उद्गार रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, अब मैं कौन उपाय करूँ, जिस विद को संसा चूके भवरिद पार करूँ, अब मैं कौन उपाय करूँ। अब गुरुदेव के सामने जब हार जाते हैं, हमारी पेश नहीं पड़ती कि अब तो मालिक कहता है हमसे ऐसे छूट गया, तो फिर सोचते हैं कि गुरु का कहना तो मैं मान नहीं सका, उस रास्ता पर चल नहीं सका, तो फिर प्रार्थना करते हैं कि मेरे मालिक तो मुझे ये तो बताओ मैं कौन सा उपाय करूँ, अब कौन सी ऐसी मेरे लिए राह है, मेरे लिए ऐसी कौन सी जगह, कौन सा उपाय है जिसको मैं करूँ। बत्ती चली गई है, मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है क्या? तो वो कहते हैं कि मुझे परमेश्वर, प्रार्थना वही की जाती है, फिर भी गुरु के चरणों में करो, भगवान के चरणों में करो, अल्लाह खुदा जो भी है जिसको हम मानते हैं, प्रार्थना तो वही की जाती है कि अब मुझे ये तो बताओ कि मैं कौन सा उपाय करूं, कैसे इस भवजाल से निकलूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब तो आप भी छोड़ गए हैं, चले गए हैं, अब मैं कौन सा उपाय करूं। ये एक नियम है, एक सिद्धांत है, महापुरुषों ने कहा है
कि अपने गुरु के सामने ही उस मंजिल को प्राप्त कर लो जो गुरु कह रहा है। अगर आपने उस मंजिल को पार नहीं किया, उस मंजिल पर तक आप पहुंच नहीं सके, तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि जा सकते हैं। फिर आगे आने वाले गुरु की गारंटी होती है कि वो अपनी ताकत लगाकर पार कर दें। अगर नहीं करते हैं तो जो जीव रह गया वो रह गया, फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। परंतु भटका हुआ जीव करेगा क्या? वो तो यही कहता है ना कि आप मुझे ये तो बताओ मेरे परमेश्वर कि मैं अब कौन सा उपाय करूं। मैं तो एक संशय में पड़ा हुआ हूँ, मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। और ये संशय क्यों है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। हर एक महापुरुष ने कहा है कि परमात्मा है। सब ने कहा है सब घट अंदर बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाई। सब आपके घट के अंतर्गत है, ये घट से बाहर नहीं है। और घट से बाहर अगर ढूंढने के लिए जाते हैं तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं, एक संशय में पड़ जाते हैं। तो वो यही कहते हैं कि जो मैं जिस संशय में पड़ा हुआ हूँ उसको मैं किस वेद है जो उसको प्राप्त करूं। वो संशय निकले कैसे, कैसे निकले? मुझे कोई उपाय बताओ। और जिसको भवसागर कहते हैं उससे मैं कैसे पार हूँ? अब यहाँ बड़ा सवाल है। कहने को तो सभी कह देते हैं, किसी ने नरक को बता दिया, किसी ने स्वर्ग बता दिया, किसी ने भवसागर बता दिया। तो फिर मैं आप सभी से अर्ज करता हूँ कि उन्होंने बताया तो है, परंतु ये क्यों नहीं बताया कि नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, भवसागर कहाँ है, कैसा है वो, कोई नदी है कि कोई समुद्र है, क्या चीज है, ये क्यों नहीं उन्होंने कहा? तो हमारा जो संशय कैसे छूटे, हम उस संशय से कैसे निकले, यही तो प्रार्थना की जा रही है कि हमारा संशय तभी तो हट सकता है, तभी तो हम जब उसके किनारे जाकर खड़े हों, तभी तो हमें पता चलेगा कि यहाँ भवसागर है, इसको कैसे पार किया जाए। हम अपने मन गढ़ंत बातों को करते रहे या ऐसे ही सुना करके कोई प्रार्थना करते रहे तो उससे हमको इतना लाभ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये तो एक कहावत सी है। 4 आदमी थे, चारों को पूछा गया था कि भाई समुद्र कैसा है। चारों को पूछा गया कि समुद्र कैसा है, तो सबसे पहला कहने लगा कि समुद्र तो बहुत बड़ा है। दूसरे को पूछा भाई समुद्र कैसा है, तो कहने लगा समुद्र तो बहुत ही बड़ा है। एक शब्द और जोड़ दिया कि बहुत ही बड़ा है। तीसरे को पूछा गया भाई तुम बताओ समुद्र कैसा है, वो कहने लगे जी पता नहीं कैसा है, कितना देखो उधर पानी पानी दिखाई पड़ता है। अब चौथे को पूछा भाई समुद्र कैसा है, तो उसने कहा भाई समुद्र ऐसा है कि उसकी था भी नहीं है कि कितना गहरा है, कितना उसके अंदर पानी है, उसका कोई पता नहीं है। तो उन्होंने पूछा भाई आप सभी के सभी समुद्र के बारे में बात कर रहे हो, तो ये भाषाएं अलग अलग कैसी हो गई, क्या बात है? तो सबसे पहले को पूछा गया भाई तुमने कहा था समुद्र बहुत बड़ा है, तुमने कैसे कह दिया, क्या देखा था? कहने लगे सभी लोग कहते हैं, किताबों में भी लिखा है, तो मैंने वही बात कह दी कि समुद्र बहुत बड़ा ही होगा, जब सब कह रहे हैं तो बड़ा ही है। फिर दूसरे को पूछा गया कि भाई तुमने कैसे कहा कि समुद्र बहुत ही बड़ा है, तो कहने लगे मैंने किनारे पर खड़े होकर के देखा था तो बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ रहा था। फिर तीसरे को पूछा, उसने कहा तुमने कैसे कहा? कि मैं जो उसमें नाव या को अगिल बूट से गया समुद्र में तो घूम कर आ गया, अब उसको छोड़ ही नहीं माना कहीं पर, तो इसीलिए मैंने समझा कि समुद्र तो इतना बड़ा है कि ये कहीं पार नहीं पाया जा सकता। फिर चौथे को पूछा कि भाई तुमने कैसे कह दिया? उनका मैंने जो डुबकी लगा करके देखा, मेरी जितनी कोशिश थी मैंने सब कुछ करके देखा, परंतु मुझे पता नहीं चला है कि वो कितना गहरा है, कितना पानी है, कैसा है। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा काम तो तेरा ही है,
तो जो खुद करके देखता है वो पहुंचता है, जो कुछ कहता है वो एक अलग बात होती है, उसी का बड़ा काम होता है और वो उसके बारे में कुछ कह सकता है क्योंकि उसने अनुभव किया है। तो मैं आपसे वही अर्ज करता हूँ कि कई कई बातों को हम कहते हैं, उससे हमें इतना लाभ नहीं हो सकता है। समुद्र के पानी को चखोगे नहीं, कहेंगे सभी खारी पानी होता है, परंतु चख करके बताएगा उस खारेपन का उसी को पता होगा कि हाँ कैसा खारी पानी होता है। कहेंगे सभी के खारा पानी है, परंतु जिसने चखा नहीं है उसको कैसे पता है कि उसका कैसा खारा पानी है। तो इसीलिए महापुरुष यही कहते हैं कि भाई करके देखो, करो। जब वो चले जाते हैं उनके वचनों को लेकर के फिर हम प्रार्थना करते हैं कि हमें बताओ हम कैसे भवसागर पार हुए। अब बताएंगे कैसे? जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देवे, नानक दास मुख से जो बोले यहाँ वहाँ सच होवे। अब मेरे हजूर कहा करते थे भाई वो तो बहुत दयावान है, उससे जो भी कुछ मांगोगे वो सच होगा, परंतु मांगोगे कहाँ जब वो रहता है। अब आप ही बताओ कि गुरु कहाँ रहता है। वो कहते हैं अगर एक भिखारी भी आता है मांगने के लिए तो वो दरवाजे पर खड़ा होकर के अलख जगाता है। और आप बताइए गुरु का दरवाजा कहाँ है? वहां जाकर के मांगोगे तभी तो मिलेगा। तो वो कहते थे कि गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगरे ना थे। कि जो गुरु के चरण हैं वो यहाँ है, जिसको हम दरवाजा कहते हैं, 10वां दरवाजा कहते हैं। इसी को शिव नेत्र भी कहा जाता है। तो मेरा कहने का भाव है इसके कई नाम हैं। इसे सवेदा नुक्ता भी कहते हैं, 10वां दरवाजा भी कहते हैं। जब तक हम इसमें प्रवेश नहीं करते तब तक कौन सुनेगा। और जहाँ प्रवेश करने के बाद मैं आपसे अर्ज करता हूँ कोई मांगेगा भी नहीं। एक उदाहरण आती है, विवेकानंद जी थे, वो है जो उनके नहीं उनके गुरु का नाम वो था, रामकृष्ण परमहंस जी थे। वो दो ही प्राणी थे, एक माता जी थी, एक आप थे। अब है जो उन्होंने जब से उनसे नाम लिया तब से अपना भक्ति में लग गए। कोई पैसा वगैरह नहीं होता था उनके पास। माता जी की तबीयत बिगड़ गई, बीमार हो गई। अब गुरु जी के पास गए, जाकर के गुरु जी से कहने लगे, गुरु जी मैं आपके पास आया हूँ, जब से मेरे ऊपर इतनी विपदा आ गई है कि मैं माँ का इलाज भी नहीं करा सकता। मेरी माँ को है जो दवा दिलाने के लिए पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो तू ऐसा कर कि काली के मंदिर में चला जा और वहां जा करके मांग लेना, जो मांगेगा वो मिल जाएगा। अब देखो बड़ा फर्क है इस चीज में कि मंदिर किसका है? काली का है, और देने वाला कौन है? गुरु है। अब है जो उन्होंने कहा ठीक है चलो आप कह रहे हैं तो मैं है जो काली से मांग लेता हूँ। अब जब वो काली के मंदिर में जाने लगे तो गुरु जी कहने लगे कि भाई ध्यान लगा करके मांगना। अब यहाँ कौन सी बात हो गई कि ध्यान लगा के मांगना है। अब गुरु माँ जाकर के मंदिर में खड़े हुए, ध्यान के लिए कह दिया कि जो गुरु मंत्र था उनका ध्यान उसकी ओर चला गया, काली की ओर नहीं गया। जब ध्यान है जो लगाया तो फिर तो उनका जो नाम दिया जाता है उसकी ओर ध्यान चला गया। वो भूल ही गए कि मुझे क्या मांगना है। कुछ देर बाद लौट करके आए तो गुरु जी पूछने लगे कि भाई ये बता तूने मांग लिया? मैंने गुरु जी मैंने तो नहीं मांगा। मैंने क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि ध्यान लगा करके मांगना है, तो मैंने ध्यान लगाया तो मैं तो भूल गया। आपने जो मंत्र दिया था वो उसी का तो मैंने ध्यान लगाया। मुझे नहीं पता कि कौन माता खड़ी है क्या नहीं है, मैं तो ध्यान में भूल गया था। तो कहने लगे अब की बार चला जा, दूसरा मांग लेना। उनने कि मैं फिर मांग ली जा करके कि हाँ। जब वो जाने लगे तो फिर कहने लगे ध्यान लगा कर मांगना है, गुरु का हुक्म है। फिर दोबारा जा करके ध्यान की बात कह दी, फिर आंख बंद की तो फिर उनको वो मंत्र याद आ गया, फिर अपना मंत्र में ध्यान चला गया।
फिर भूल गए, उन्होंने देवी से कुछ नहीं मांगा, लौट कर आए। कहने लगे हाँ भाई मांग लिया तूने काली से? कि नहीं हजूर मैंने तो नहीं मांगा। वानी क्यों? क्योंकि आप तो कह देते हैं कि ध्यान लगाकर मांगना, तो मेरा ध्यान है जो आपके मंत्र की ओर चला जाता है तो तुम्हारी तरफ जाता है, मेरा ध्यान देवी की तरफ नहीं रहता, तो कैसे मांगू उससे? कहें तो कोई बात नहीं, अब की बार चला जा। फिर तीसरी बार है जो चले गए, फिर वही बात कही कि ध्यान लगा करके मांगना है। जब ध्यान लगाने की बात आई तो ध्यान लगाया, तो उनके ध्यान में एक जो उत्तर मिला कि ये तो बता माता जी को कितना जीवन जीना है, क्या वो अमर हो जाएंगे? तो तू मांगने चला है, एक न एक दिन तो बिछोड़ा होना ही है, फिर क्या मांग रहा है? और उनको, क्योंकि गुरु भी कुछ न कुछ समझता है, समझाता है, तो ये बात उनकी समझ में आई। आकर के कहने लगे हाँ भाई क्या हुआ, मांग लिया? मैंने कहा गुरुजी मैं भूल में पड़ा हुआ था, ना मैंने मांगा है ना कभी मांगूंगा, क्योंकि ये तो एक न एक दिन बिछोड़ा होना ही है, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, इसीलिए अब मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं मांगने की जरूरत है तो तेरी मर्जी। घर लौट कर आए तो माता जी बिल्कुल स्वस्थ थे, क्योंकि देना किसको था? गुरु को। तो वही शब्द कहा गया है कि जो मांगे, जब वो ध्यान लगाया तो अंतर में कौन जवाब दे रहा था? गुरु ही तो दे रहा था ना। तो ऐसा हमारा ध्यान हो गुरु का, जहाँ गुरु बैठा है उस जगह पर जा करके हम उससे प्रार्थना करें भी नहीं, कोई बात नहीं है, परंतु उसे पता है कि ये किसके लिए आया है और वो सब ठीक हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है सिर्फ ध्यान की। हम भजन पर बैठते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, सबसे बड़ी कमजोरी है। विचार करके देख लीजिए आप कि मनुआ तो चहु दिस फिरे तन साधु के संग, के कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। तो हमारा ध्यान टिकता नहीं है, हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है, कभी किसी में कभी किसी में, इस तरह से हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो जब अगर हम उस ध्यान को लगा करके, ये दो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, एक तो उसे भूलना नहीं है, अगर भूल जाएंगे तो हम कोई भी गलत कार्य कर सकते हैं, और भूलेंगे नहीं तो गलत कार्य नहीं करेंगे। दूसरी मैंने आपके सामने रखी है कि ध्यान हमारा वही होना चाहिए जिसके लिए हम बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा मन बैठे तो हम शरीर से हैं, मन हमारा चारों तरफ घूम रहा है, कभी बेटियों में, कभी बेटे में, कभी धन दौलत में, कभी किसी चीज में। फिर बताओ गुरु के प्रति कहाँ ध्यान लगा है, गुरु का मंत्र हमने कहाँ जपा है जो हमें कुछ मिलेगा? तो ये बातें हैं। कुछ एक बात और भी मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ कि उसको भी हमें ख्याल में रखना चाहिए है कि गुरु जी थे, उनकी उम्र पूरी होने जा रही थी, तो उन्होंने विचार किया कि कोई मेरा ऐसा सेवक है आज्ञाकारी जिसको मैं गद्दी सौंप सकूं। तो उनको नजर डालकर देखा तो दो बंदे नजर आए कि दो हैं। अब उनको फिर विचार आया कि इन दो में से है कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेरे आगे कार्य कर सकता है। तो उन्होंने जो फल की सेब होती है, दो सेब मंगवाई और मंगवा करके उन दोनों को दे दी और कहने लगे कि आपको ये सेब वहां खानी है जहाँ कोई नहीं हो, मतलब अकेले में, वहाँ कोई नहीं हो, उस जगह पर आपको ये सेब खानी है। तो उनको अपना अपना विचार था। एक आदमी था, पहाड़ था सामने, पहाड़ की दूसरी तरफ गया, उन्हें कोई नजर नहीं आया और सेब खा करके कोई 1 घंटे बाद लौट कर आ गया। और दूसरा व्यक्ति था, उस सेब को लेकर घूमता रहा, सारा दिन हो गया उसे, और शाम को लौट कर आया, परंतु सेब उसके साथ ही थी, उसके हाथ में थी। गुरुजी ने दोनों को बुलाया, बुला करके कहा हाँ भाई मैंने जो सेब दी थी उन्हें खा करके आ गए? तो एक ने तो कह दिया हाँ महाराज जी मैं तो आ गया था, इस पहाड़ की बगली में गया था, मुझे कोई नजर नहीं आया और मैंने फिर सेब खा ली और मैं तो 1 घंटे के बाद आ गया था। और दूसरे को पूछने लगे
हाँ भाई तुमने खा ली सेव? कहने लगे नहीं खाई महाराज मैंने क्यों नहीं खाई? तुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जो तू सेव खा लेता? तो कहने लगे इंसान नहीं होता था ये तो मैं देख लेता था कि यहाँ कोई नहीं है, इंसान नहीं है, परंतु आप तो थे, भगवान तो था। तो बताओ कोई जगह ऐसी खाली मिली ही नहीं जहाँ पर भगवान नहीं होता, जहाँ पर आप नहीं होते। तो अकेला मैं हुआ ही नहीं तो कैसे खा लेता? तो उन्होंने कहा ये अच्छा सेवक है, इसी को गद्दी सौंपी जानी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो महापुरुषों की वाणियां हैं, अगर हम इनको मानना शुरू कर दे तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हमें ये जो संशय पड़ा हुआ है कि मैं कौन सा उपाय करूं, इस उपाय का भेद अंतर में वो अपने आप ही दे देंगे कि बेटे उपाय करना नहीं हो रहा है, तेरा संशय मिट जाएगा। तो इस प्रकार से महापुरुषों ने हमको समझाया है। आगे कहते हैं जन्म पाए कछु भलो न कीनो ताते अधिक डरऊं। कि मुझे मनुष्य का जन्म मिला है, किसके लिए मिला है? सब कहते हैं, सभी महापुरुषों ने कहा है, बड़े अच्छे ढंग से हमें समझाया है कि इस देही का लिया भाई भजिए राम सब काम बिहाई। इस देही का फायदा तब है जब हम सारे कामों को छोड़ करके भी परमेश्वर से जुड़ने का काम करें। अगर हम उससे ना जुड़ सके तो मानव देही से हमें कोई कुछ भी नहीं मिला है। मेरे हजूर तो यहाँ तक कह दिया करते थे, भाई अगर हमने यही कार्य किया है जो संसार का सब करते हैं तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या है? ये तो एक पशु वाला काम है। समय में कितनी देरी है? 6 बजे शुरू किया है। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हर महापुरुष ने कहा है, कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं जिन्होंने ये नहीं कहा हो कि देही का अर्थ क्या है, मनुष्य देही का अर्थ क्या है, कि इस देही से हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस देही इससे न कर सके तो और कोई देही ऐसी नहीं है जिससे हम उसका नाम ले सकें, जिससे हम उसका गुणानुवाद गा सकें, जिससे हम अपना कोई सुकृत कर सकें। तो इस देही का फायदा कब है? जब हम संसार के सारे काम करते हुए भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, अपने आप को हम जान सकें। और वो कार्य हम अगर नहीं कर सके तो फिर कोई फायदा नहीं होता है, बिल्कुल भी इस देही का जो लाभ है वो नहीं होता है। फिर तो जन्म मरण में आ जाते हैं, इधर से गए उधर आ गए, कोई लाभ नहीं किसी किस्म का। फिर क्या होता है कि एक तरफ से अगर यहाँ दुख पा करके गए हैं, फिर हमें गर्म में जाना होता है, और फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं तो दुख ही दुख है, रोना ही रोना है। संसार के अंतर्गत कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं होता है, कभी भी देह दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया हो। देह धारण जिसने की है वो सुखी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बड़ा नियम है, बड़ा सिद्धांत है कि वो दुखी क्यों रहता है। एक उदाहरण दी थी, शायद मैंने कभी आपको पहले दी हो, तो वो उदाहरण दी गई थी कि जीवन के हमारे कुछ मित्र होते हैं, साथी होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हों। महापुरुषों ने उनको 3 हिस्से में बांट दिया है कि 3 प्रकार के मित्र होते हैं, 3 प्रकार के दोस्त होते हैं। एक ऐसा है जिसके लिए हम अपनी जान भी गंवाने के लिए तैयार रहते हैं, उतना प्रेम करते हैं उससे। दूसरा ऐसा होता है, उससे कुछ थोड़ा प्रेम करते हैं परंतु बात उनकी भी मान लेते हैं। और तीसरा मित्र ऐसा होता है कि चलते फिरते राम कृष्ण कर लेते हैं और आगे कुछ भी नहीं करते, थोड़ी बहुत बात मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि उस व्यक्ति को एक मुकदमा लग गया था। जब मुकदमा लगा तो उसने कहा भाई चलो, जो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, सबसे ज्यादा जिसके लिए मैं जान हाजिर करने वाला था, उस मित्र के पास चलते हैं। तो गए, उन्होंने कहा भाई मित्र, मुझे
एक मुकदमा लगा है, तू मेरा साथ दे दे, शायद मुझे कुछ लाभ हो जाए। तो उसने स्पष्ट मना कर दिया कि भाई मेरा काम नहीं है, मेरा काम है तू बीमार हो जाए तो मैं डॉक्टर तक जा सकता हूँ, इससे आगे मेरे कोई भी पावर नहीं है, डॉक्टर से आगे मैं नहीं जा सकता। तो बड़ा निराश सा हुआ कि बताओ, इसके लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान करता रहता है, इसके लिए ना पता नहीं मैंने क्या क्या किया है, और फिर भी इसने मुझको ऐसा जवाब दे दिया है कि मैं डॉक्टर तक जा सकता हूँ, उससे आगे मैं नहीं जा सकता। फिर दूसरे मित्र के पास पहुंचता है तो वो कहते हैं कि भाई देख, ऐसा है कि मैं कोर्ट कचहरी में अंदर जाऊं तो मजिस्ट्रेट से मेरी कोई जानकारी नहीं है किसी भी प्रकार की, तो मैं कोर्ट कचहरी तक जा सकता हूं परंतु मजिस्ट्रेट के सामने नहीं जा सकता, वहाँ मेरी कोई पावर नहीं, मेरी कोई जानकारी नहीं है। तो उसको निराशा सी हुई कि बताओ, इनके भी मैं कहना मानता रहा हूँ, ये भी मेरा कोई साथ नहीं दे रही, अब कचहरी के दरवाजे तक चले जाएं तो उससे कौन सा लाभ हो रहा है। आगे फिर तीसरे से जहाँ कभी रामकृष्ण हो जाती उनके पास गए तो उनसे कहने लगे कि जी मुझे ऐसे ऐसे केस लग गया है, कुछ मेरी सहायता हो जाए तो अच्छा है। वो कहने लगे कोई बात नहीं, वो मेरा दोस्त है, तुझे माफ करा दूंगा। अब आप बताओ ये कौन है। तो महापुरुष स्वामी जवाब देते हैं कि सबसे पहला दोस्त है उसको कहते हैं रुपया पैसा। इंसान इस पैसे के लिए सीने पर गोली खा रहा है, आप सबको पता है। नौकरी कर रहे हैं बेचारे, क्या क्या हो रहा है, बॉर्डर पर पड़े हुए हैं रात और दिन सिर्फ पैसे के लिए। और जब पैसे से कहते हैं, जब धर्मराज के पास जाना होता है तो पैसे से, धन दौलत से कहते हैं कि कुछ सहायता कर दो, तो वो यही कहता है कि बीमार होने पर डॉक्टर के घर जा सकता हूँ, भाई धर्मराज से मेरा क्या लेना देना, वहां तो हिसाब तुमको ही करना पड़ेगा। ये है। फिर उन्होंने कहा दूसरा मित्र होता है वो कौन है, जिसको हम घर परिवार कहते हैं, जिसमें सभी आ जाते हैं, बाल बच्चे, माता पिता, स्त्री पुरुष सभी आ जाते हैं, इसको घर परिवार कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि हम तो दरवाजे तक चल सकते हैं, आगे हमारी होंद नहीं, तो दरवाजे का अर्थ है मरेठान तक पहुंचा देते और राम नाम सत्य, और सत्य वो लोग कहते चले जाते। फैसला कर दिया, हमने कभी विचार नहीं किया कि हम कहते क्या जा रहे हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है। क्या सत्य है? एक राम का नाम सत्य है, और जीवन उसी का है जो सत्य को जान गया हो। बाकी के सत्य वो लोग गत्य है कि अगर आप सत्य के मार्ग पर चले हैं तो तुम्हारी गति होनी चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए, नहीं तो परमेश्वर तू जाने और ये जाने। अपना हाथ हिलाकर चले आते हैं, गवाही दे करके आ जाते हैं कि तेरी करनी तेरे संग हम तो अलग जा रहे हैं। यही है ना जहाँ तक जाने का भाव। बताओ किसने साथ दिया। और तीसरा जो होता है वो होते हैं एक महापुरुष गुरु। अगर उनकी शरण में चले जाएं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं भाई, करो, मैं आपका फैसला करा दूंगा। तो गुरु हमें बहुत सहायता कर देता है, बहुत सहायता कर देता है, अगर गुरु वहां पहुंच वाला है तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि ये जो हम जिसमें खपे जा रहे हैं वो हमारा साथ देने वाली कोई चीज नहीं है। अगर हम ऐसा संसार के अंतर्गत करते करते चले जाते हैं तो बताओ क्या साथ लेकर जाते हैं। कोई है कोई चीज, 5 पैर धंधे गए, 3 पैर गए सोए, 8 जो 8 पैर होते हैं ना, और एक पैर ना हर वजह मुक्त कहाँ से हो, हमें समय ही नहीं मिलता। एक लड़की थी बेचारी, बाबा सावन सिंह जी के पास गई, महाराज मुझे नाम दे दो। बाबा जी ने कहा बड़ी खुशी की बात है, ले लो बेटी, कोई बात नहीं। 17 वर्ष की आयु थी, लिखित में आया है। वो कहने लगे महाराज क्या मुझे कोई नाम दीक्षा दोगे? कि हाँ, नाम देना पड़ेगा, मंत्र देना पड़ेगा, और उसको आपको रटना है, उसमें आपको सुरती लगानी है। कहने लगे महाराज ये नहीं हो सकता मुझसे। माने क्यों? क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिलता है, मुझे भजन करने का टाइम तो नहीं मिलेगा, मैं बैठ नहीं सकूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल भी समय नहीं मिलता तुम्हें?
रात और दिन इतना काम है कि तुम्हें भजन नहीं कर सकते, समय नहीं मिलता। मैंने हाँ महाराज, मुझे कोई समय नहीं मिलता है, इसीलिए मैं भजन नहीं करूँगी, मुझ पर नाम नहीं लेगा। तो फिर बाबा सावन सिंह जी कहने लगे, तो आप ये बताओ, टट्टी पेशाब करने के लिए जाती हो कि नहीं जाती हो? हाँ महाराज, ये तो करने की बात है, ये तो किया ही जाता है। तो तू टट्टी करते समय पर नाम ले लिया करना। अब कोई तो नहीं करेगा ना, सभी। बाबा जी जो थे वो कह रहे, तो उस समय पर ही तू नाम ले लिया कर जितनी देर बैठे, जब तो तुझे समय मिल गया ना। मैं महाराज जी, जब तो है समय तो चल तू तभी ले लिया कर। तो गुरु की इतनी बड़ी बख्शिश होती है कि हमको हर तरह से नाम लेवाने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी बताता हूँ, जो पहले मैंने नाम नहीं लिया था, तो मैं भी बहुत कुछ जो वेद पुराणों में लिखा है उसके अनुसार मैं भी ऐतराज करता था। ना सोबर में जाना, 40 दिन तक घर भी नहीं जाना, कुछ नहीं करना, न मुर्दे में जाना। तो मैं जब नाम लिया तो मेरे हजूर कहने लगे, ये मंत्र वो है जो किसी से नहीं उतरता है। अरे तुम किस मंत्र के चक्कर में पड़ गए जो नेक में उतर जाता है? ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, जो कभी नहीं उतरेगा, 24 घंटे आपकी सहायता करेगा, परंतु याद तुमको करना पड़ेगा। मुझे उस दिन समझ में आई कि जो मंत्र वही माना जाता है जो कभी उतरे ही नहीं, उससे ऊंचा कोई हो ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का नाम है, उससे बड़ा कोई नहीं है। जो परमेश्वर से जुड़ गया वही है नाम। जो चीज उतर जाए, जिस चीज का जो गुण है, जिस चीज की ताकत है, वही खत्म हो जाए किसी तरह से, तो उसकी क्या ताकत है, ये तो बताओ। ताकत वही पूरी मानी जाती है जो किसी से उसे खतरा नहीं है, किसी से वो बिगड़ते नहीं है। तो राम का नाम सदैव है और सबके लिए है, सभी कर सकते हैं। कोई ये ना सोचे कि हमारे घर ऐसा हो गया है हम ना करें, या हम ऐसे हैं हम ना करें, नहीं। हर समय 24 घंटे हर हालत में करने के लिए छूट दी गई है। हर हालत में करो, केसो को किए ना सोइए आसार, रात दिवस के कूकते कभी तो सुने पुकार। बड़ा नियम है, एक सिद्धांत है। अगर कोई बीवी है, प्रसव पीड़ा है, तो क्या वो भजन नहीं कर सकती? कर सकती है, 24 घंटे कर सकती है, कभी भी उसका नाम ले सकती है। कोई दुख आ रहा है तब भी उसका नाम ले सकती है, हे प्रभु मुझे उबारो, इस दुख से मुझे उबारो। तो वो नाम है परमेश्वर का, जिससे हम कभी भी ना भूलें, और हर हालत में, दुख में, सुख में, कोई भी हमारी हालत है, हम उसको ले सकते हैं। ये पूर्ण नाम है। इसी को कहा जाता है कि जिससे हमारा संशय मिट जाएगा और इसी से हम पार होंगे। अगर हम इसको भूल जाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं, तो फिर कोई उपाय नहीं है। फिर हम यही कहते रहेंगे कि कौन सा उपाय करें, कौन सा उपाय करें। उपाय एक ही है, दो नहीं है, एक ही है, भजो राम सब काम बिहाई। परमेश्वर का नाम लेना है, परमेश्वर का ही मन बच कर्म हर गुण नहीं गाए, ये जीव सोच धरहु। अब अपने बारे में कह रहे हैं कि मैंने मन से, वचन से, कर्म से कोई ऐसा कार्य नहीं किया। मैंने परमेश्वर को भी याद नहीं किया। अब ये कौन सा समय है? जाने वाला सोच रहा है, जाने वाला कह रहा है कि मेरी तो जिंदगी ऐसे ही चली गई, कुछ नहीं हो सका, मैं कर ही नहीं कुछ सका। ना मैंने कोई मन से याद किया परमेश्वर को, ना मैंने कोई कर्म ऐसा किया है, ना मैंने उसका गुणानवाद ही गाया है, वचन से भी कुछ नहीं कर सका। मेरे मन में ये बड़ा सोच है। मैं सोच रहा हूँ जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, ये सोच करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अब ये बताओ, जब कहते हैं ना कि अब पछताए हो तो कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब जाने के समय पर कोई याद करे तो उससे क्या होता है? सिर्फ एक पछतावा होता है, दूसरा नहीं। मेरे हजूर ने एक बार कहा था, भाई बच्चा है उसको तो पता ही नहीं राम का नाम क्या होता है, वो तो खेल कूद में रहा आता है। और जवानी का समय ऐसा है कि जो आप चाहो वो कर सकते हो, और बुढ़ापे का समय ऐसा है
कि आप राम का नाम भी लेना शुरू करें तो आपके शरीर दर्द करता है, आप बैठ नहीं सकते, टिक नहीं सकते हो ढंग से, परंतु जो करता आया है वो करेगा। तो ये जवानी को संवार लीजिए, जिसने जवानी में कर लिया बस उसका सब कुछ बन गया है। जो जवानी में कुछ नहीं करता उसका कुछ नहीं बनता है। और जवानी एक ऐसी चीज है कि इसमें सबसे ज्यादा अहंकार हो जाता है। सबसे बड़ी बात है जवानी के अंतर्गत हम भूल जाते हैं। और महापुरुष कहते हैं कि जवानी जो है वो यही है कि आप जो कुछ करना चाहो वो कर सकते हो, उसी समय पर भगवान को भी प्राप्त कर सकते हो। आप देखिए अभी बलजीत सिंह महाराज जी की 43 वर्ष की उम्र थी जिस समय पर गद्दी पर बैठे। हमारे महाराज जी की उम्र थी वो भी ज्यादा नहीं थी जिस समय गद्दी पर बैठे थे। तो मेरा कहने का भाव है कि जो भी कुछ करना चाहते हैं वो जवानी में कर लिया है तो आगे भी कर सकते हैं। अगर जवानी निकाल दी तो आगे करना मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से जो मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी है, अर्ज की है, उनमें अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर दो। अगर नहीं है तो आपकी मर्जी है। मैं अपने हजूर के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे मालिक जो जीव सुन रहे हैं तो कुछ तो उनको लगन है जो सुनने के लिए आते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ मेरे मालिक सब पर रहम करो, सबको पार उतारो, क्योंकि आप उसके लायक हैं, आप समर्थ हैं, आप समर्थ स्वामी हो। हम तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं है। इसीलिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ और एक उदाहरण देता हूँ कि हम ये प्रार्थना और करते रहें, अपना जीवन ऐसा बनाएं। एक मुसलमान फकीर थे, उनके पास कुछ खास नहीं था परंतु मांग कर खाना नहीं खाते थे। उनका बड़ा विचार था कि मैं मांग कर नहीं खाऊंगा। अकेले ही थे तो उन्होंने क्या किया कि एक सब्जी की दुकान कर ली। सब्जी बेचते थे, उससे कुछ बचता उससे अपना गुजारा कर रहे थे। और उन्होंने एक नियम बनाया था कि खोटे सिक्के जो होते हैं हमेशा चलते आए जिनको हम, और कोई भी जाता खोटा सिक्का लेकर के भी जाता तब भी सब्जी दे देते थे, और कोई अच्छा खरा सिक्का लेकर जाता तब भी सब्जी दे देते थे। कभी किसी को वापस नहीं किया करते थे। और उनका अंत समय आ गया। अंत समय आया तो लोग इकट्ठे हुए, सभी उन्होंने बुलाया कि सभी आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। आ गए तो कहने लगे, हे खुदा तू मेरे साथ वही करना जो मैंने किया। अब बताओ कितनी बड़ी बात। अब वो कहने लगे, भाई जो जाने वाला होता है वो सभी लोग कहते हैं कि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, और तुम तो खुदा को ऐलान कर रहे हो कि वही करना जो मैंने किया है, तुम मेरे साथ वही करना। कहने लगे, भाई मैं ठीक कह रहा हूँ। कि कैसे, आप तो बताओ कैसे ठीक कह रहे हो। तो उसने कहा, भाई मैं सब्जी की दुकान करता और मेरे पास कोई खोटा सिक्का लेकर के आ जाता तो मैं उसे वापस नहीं करता था, उसको सब्जी दे देता और खोटे सिक्के को अपने पास रख लेता। तो मैं खुदा से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि खुदा मैं भी एक खोटा सिक्का हूँ, तेरे पास आ रहा हूँ, तू मुझे वापस मत करना, बस इतनी मेरी बात स्वीकार कर लेना। तो हम सभी परमेश्वर के दरबार में खोटे सिक्के हैं, परंतु अपने हजूर के चरणों में, उस परमेश्वर परमात्मा के चरणों में विनती करते हैं, हे प्रभु हम खोटे सिक्कों को भी अपने पास रख लेना। बस यही मेरी एक प्रार्थना है। इसी के साथ सत्संग को विराम देते हैं। सतगुरु ठाकर जी तो बताइए, तो आप कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए ध्यान पर बैठ जाओ। जिन्होंने जहां से नाम लिया हो, जो जिसको मानते हैं, ऐसा नहीं है, वो उन्हीं का नाम लें।
परमेश्वर के लिए सब एक है। जिसने जहाँ से भी नाम लिया है या नहीं लिया है, किसी को तो मानते हैं, बस उसी का ध्यान करो। ये मेरे आपके चरणों में प्रार्थना है।